प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का आपके इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे कि वो किस हिसाब से पूछे गए थे। यानी कि जो यानी इस साल तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके पहले जितने भी प्रश्न आपके बने हुए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे एक पेपर के तौर पे। जैसे आप जानते हैं कि ये आपका पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है। इस 70 नंबर में सबसे पहला पार्ट जो आपका होता है OMR यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का होता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एक पैसेज मिलेगा जिससे कि आप इससे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यानी कुल मिला के ये अनसीन पैसेज होता है और इस अनसीन पैसेज में आपका ये जो प्रश्न होते हैं इस हिसाब से आपका होता है, एक एक नंबर का होता है, 20 नंबर आप जानते हैं अच्छे तरीके से। इन सभी प्रश्नों को आप विशेष गौर करिएगा। ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि वी आर एबल टू हियर ए साउंड, यानी हम एक आवाज़ सुनने के योग्य होते हैं। इफ़ मतलब यदि वो आवाज़ कैसी हो, कम हो तो सुनने के योग्य हो, और योग्य नहीं होते हैं, अनेबल का है यानी सुनने के योग्य नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इट इज़ लो आपका सही होगा। जो यदि कम आवाज़ है तो उसे हम सुनने के योग्य कैसे हो सकते हैं, सुनने के योग्य वी आर अनेबल, हम अयोग्य हैं सुनने के एक आवाज़ को यदि आवाज़ क्या है, कम है। हाई रहेगा तो भी सुनाई देगा, नॉइजी बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहेगा तो भी सुनाई देगा, ए और बी दोनों तो आपका हो नहीं सकता। तो इस तरीके से एक नंबर आपका इसको यानी इस तरीके से मिलेगा। अगला जो दूसरा प्रश्न है ये है कि द टू एक्सट्रीम आर ए लाइक, यानी दो बातें जो होती हैं वो क्या एक जैसी होती हैं। तो मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे वी गेट ऑलमोस्ट यानी हम अधिकतर सेम रिजल्ट यानी समान परिणाम प्राप्त करते हैं। बोथ सिचुएशन यानी दो स्थितियों की या दो परिस्थितियों की अगर समान सेम रिजल्ट तो वही ना ए लाइक है। तो इस तरीके से इसी का अर्थ पूछा हुआ है। ये आप इसे देखकर न लगाएं क्योंकि आपके ये पैसेज में इसी के बाद दिया हुआ है, तो ये नहीं कि इसके बाद ये कंप्लीट करने के लिए दे रहा है कि इसके बाद ये दिखाई दे रहा है तो यही लगा दीजिए, नहीं। इसका मीन मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो सेम रिजल्ट होता है बोथ सिचुएशन। अगला जो प्रश्न आपका है इसमें क्या रहा है कि स्लो का अपोजिट यानी एंटोनिम यानी विलोम क्या होता है, उल्टा। तो रैपिड होता है यानी तेज होता है या शीघ्रता। अब आगे देख रहे हैं आप कि इसमें चूज करना है जो कि आपका सही वर्ब के साथ, यानी सही वर्ब आपका होगा क्या। तो आई मतलब मैं, मतलब वहाँ अपने माता पिता के साथ, मैं अपने वहाँ माता पिता के साथ विल गो मतलब जाऊँगा, ये भी हो सकता है। वेंट मतलब गया, ये भी हो सकता है। हैड गॉन मतलब गया था, ये भी हो सकता है। तो ये ABC तीनों हो सकते हैं, ये तीनों करेक्ट है, ये सही होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है कि इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग, नई चीज़ों के बारे में, तो आपको क्या कहा जाएगा, क्यूरियस कहा जाएगा यानी जिज्ञासु कहा जाएगा, यानी आपकी जानने की इच्छा है। अगला जो है वो रीअरेंजमेंट से है, एक नंबर का वो है कि इसको देखिए, इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा कि माई के बाद ब्रदर हो जाएगा यानी माई ब्रदर, और फिर इसके बाद मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, तो भाई सब्जेक्ट आपका माई ब्रदर हो गया यानी मेरा भाई। लव मतलब प्रेम करता है या पसंद करता है। टू शेयर मतलब बांटना, क्या, हिज, तब जाके ट्वाइस यानी अपने खिलौने। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज, यानी माई पहले रहेगा, उसके बाद ब्रदर, तब जाके लव, तब जाके टू शेयर और हिज ट्वाइस, और ये लास्ट में फुल स्टॉप। अब आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला अक्षर कैपिटल लेटर हो सकता है। अगला जो प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं कि मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें मिस स्पेल्ड मतलब कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसकी में आपका ए यानी अबंडेंस की स्पेलिंग गलत है। अब अगला जो है ये प्रीपोजिशन से है कि ही जम्प्ड यानी वह कूदा, द वेल मतलब कुएं में, सेव ड्रॉनिंग गर्ल यानी कि एक डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो कुएं के अंदर भाई गति में है कोई वस्तु और किसी चीज़ के भीतर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनटू का यूज होगा। अब आगे जो आप देख रहे हैं ये आपके प्रोस से दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि मिस्टर केसिंग वगैरह ये सब, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि डायरी ऑफ एने फ्रैंक वाला है। तो इसमें देखिए कि इन एने पोयम द डकलिंग यानी जो बच्चे थे बत्तखों के और जो पिता हंस था, वह सिम्बलाई यानी क्या है, दोनों के कहने का क्या मतलब, बच्चे और पिता हंस का मतलब, डकलिंग का मतलब ये चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे,
और फादर स्वाम का मतलब ये और उसके माता पिता, इनसे मतलब है। तो अगला जो प्रश्न है वह ये है कि मिस्टर केसिंग जो थे, मिस्टर केसिंग हैड असाइंड एनए, यानी कि एनए को कुछ करने के लिए दिए, और एनए का मूल्यांकन किया, एनए को कुछ करने के लिए दिए एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि अधिक जो और अधिक होमवर्क दे दिए अर्लियर, मतलब पहले से भी ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि क्योंकि एनए जो थी वह टॉक टू मच, यानी बहुत ज़्यादा बात करती थी इन क्लासरूम, यानी क्लास में। अगला जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि मंडेला पास्ट, मंडेला जो थे वह जेल में समय बिताए थे कितना, 27 ईयर, यानी 27 ऐप सही ये ऑप्शन है। 29 नहीं, 28 नहीं, 30 वगैरह, 32 कुछ नहीं, 27 ये सबसे सटीक आंसर है इसका। अगला जो है वह महासीर मछली को कह रहा है कि कुर्ग में महासीर मछली पाई जाती है कहाँ पे, तो ये देखिए ये लार्ज फ्रेश वाटर, यानी ताज़े पानी में पाई जाने वाली मछली जो होती है, इस तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, और बड़ी मछली है लार्ज। तो इस तरीके से एक बस कंडक्टर वाज ए मैन, यानी कैसा व्यक्ति था, जॉली मतलब मजाकिया। अगला जो है आपका देख रहे हैं कि ये आपका पोयम दिया हुआ है अमांडा लेसन से, और इसमें पोयम जो दिया हुआ है, इस पोयम में आप ये देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि पोयम के अनुसार हु इज स्पीकर, यानी बोलने वाली कौन है, इस लाइन को बोलने वाली कौन है। तो अमांडा को, यानी कि इस लाइन को बोलने वाली आपकी अमांडा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए डोंट बाइट, मत काटो अपने नाखून, यानी उसके कौन है, माता पिता हैं, उसके पड़ोसी भी नहीं, उसके मित्र भी नहीं, यानी उसके माता पिता बार बार उसको टोका टोकी लगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन 15वां है वह देख रहे हैं कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, मतलब कि जो स्पीकर है, मतलब बोलने वाला जो पोएम है मांडा वाला का जो लाइन दिया हुआ है, वह स्पीकिंग लाइक दिस, मतलब कि यह बोलना पसंद कर रहा है, या इस तरीके से बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वह जो है वह स्कोल्ड ये भी नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन मतलब सुझाव देना चाहता है, बेटर बिहेव बेटर, कि अच्छा अमांडा बिहेव करे, वो तो इस तरीके से ये आपका सही होगा। अनटीडी वह गंदी है, ऐसा भी नहीं है, और रूली गर्ल तो ऐसा भी नहीं है। अगला जो है वह ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है। इट वाज ए टेम्पटेशन, यह एक क्या है, लालच है, टू कीप ट्रिक्की, मतलब कि ट्रिक्की को अपने पास रखने की, एक हमेशा के गेस्ट, यानी अतिथि के तौर पे, बिकॉज क्यों, क्योंकि मिसेज पम्फ्रे जो थी वह सेंट मतलब भेजती थी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए, दैट डॉक्टर इंजॉय, जिससे कि डॉक्टर क्या करता था, बहुत मनोरंजन, यानी मज़े, उसका मज़ा था, ये ऑप्शन सही होगा। अगला जो है कि अनिल टाट हरि सिंह, अनिल हरि सिंह को सिखाया, क्या सिखाया, कि कैसे टुकुक मतलब पकाया जाता है, लिखा जाता है, और अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, ये दोनों चीज़ें वह तीनों चीज़ें वह सिखाया। अगला जो है कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट, यानी इब्राइट को जो बुक गिफ्ट मतलब उपहार में मिली थी अपनी माता के द्वारा, वह कौन थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की बुक थी। अगला जो है वह ये है कि इसमें से जो मटिल्डा के साथ ये कौन सी बातें सब उसका गुण के तौर पे उससे जुड़ी हुई हैं, मतलब कि मटिल्डा के वर्णन करने वाले कौन कौन से शब्द हैं पूरे, मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन से ग्रुप मटिल्डा को संबोधित करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये रिच तो थी नहीं, रिच इसमें भी ये भी नहीं होगा, सेटिस्फाइड तो कभी हुई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा कि फैशनेबल थी, एम्बिशन उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ थी और इच्छाएँ थी, और वो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो ये इस तरीके से ये सही होगा। अगला और एमसीक्यू का आखिरी जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया क्यों, क्योंकि उसके पिता उसे ऐसा करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, नहीं दबाव डालते थे, नहीं उसकी माता जो थी वो उसे अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहती थी, ये भी नहीं, इतनी भी दयालु उसकी माँ तो थी नहीं। एवरीबडी इल्स टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, मतलब कि हर व्यक्ति भी क्या करेगा कि अपने बच्चों को क्या करेगा, भेजेगा, जैसे कि वो अधिकारी ने बोला था, तहसीलदार साहब ने, इट इज़ नेसेसरी फॉर मैरिज, उसकी शादी करने के लिए आवश्यक था, नहीं उसकी शादी तो करने की बातें नहीं थी, इसीलिए तो इसे स्कूल भेजा गया था कि उस शादी उदी तो करनी नहीं है। अब अगला जो है एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद पार्ट बी में आपका रीडिंग यानी पैसेज एक दिया है, यानी ये आप देख रहे हैं कि ये पैसेज आपको दिया हुआ है अनसीन टाइप का,
तो इस पैसेज का भी क्वेश्चन आंसर आपको करना होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यानी ये लाइन आपको जहाँ मिले वो लाइन नोट कर दीजिएगा। बस ये काम कीजिएगा कि इन दिस पैसेज कामा द राइटर, या आथर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, WRITER, राइटर, सेज दैट। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो सेज दैट होगा, अगर यहीं पे पास्ट होता तो ये पास्ट होता तो सेड हो जाता, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, और इस दैट के बाद ही जो लाइन मिलेगी आपको, दैट के बाद वही लाइन आपको जोड़ देंगे। ये भी इसी तरीके से व्हाट इज मीन्ट बाय अंडरलाइन ऑप्शन, अंडरलाइन जो ऑप्शन है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ आप लिख देंगे अपने शब्दों में। और अमेरिका, ये भी देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो रिक्वेस्टेड का मीनिंग इसमें पैसेज में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ये इम्प्लोड होगा, ठीक। इस तरीके से आगे जो है वह अगला जो प्रश्न है वह देख रहे हैं आपके लिखने से है, ये राइटिंग से संबंधित है, जो कि लेटर एप्लीकेशन दिया होता है। तो इसमें लेटर लिखना है अपने बड़े भाई को, जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं बड़े भाई हमारे, तो उनको पत्र लिखना है अपनी फीलिंग, मतलब कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, मतलब आपको घर पे न पाकर आप कैसा महसूस कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको अब यानी अपने प्रेम को व्यक्त करना है अपने बड़े भाई से। अगली बात है कि ये प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, यदि आप इसे न करें तो इसे कर लेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जो कि आपके कॉलेज के हैं, तो उनसे कंप्लेन करना है कि जो पानी की जो टैंक, मतलब जो पानी की जो टंकी है इन द स्कूल, मतलब विद्यालय में, इज़ नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, इसे नियमित रूप से इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है, इसमें गंदगी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये प्रिंसिपल को ये पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना, प्रार्थना पत्र, कि उसे साफ़ सफाई उसकी नियमित होती रहे, जिससे कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह दिक्कत ना हो। अगला जो तीसरा प्रश्न है वह ये है कि आपको रिपोर्ट लिखना है, या तो इसे आप इसे कीजिए, या तो फिर नीचे आपका एक आर्टिकल दिया हुआ है एडवांटेज, यानी लाभ जो होते हैं इंटरनेट के, लाभ भी लिखने हैं, और इससे जो हानियाँ होती हैं, यानी फ़ायदा और नुकसान दोनों लिखना है कि इंटरनेट से क्या फ़ायदा नुकसान होता है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ एक तरह से बनाया गया है, इन्हीं चीज़ों को मिला के आप लिख सकते हैं, या अपने मन से भी लिख सकते हैं। या तो आप इसे कीजिए, या तो फिर आप रिपोर्ट लिखिए, ये हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में लिखिए क्राफ्ट एग्जीबिशन, मतलब कि जो क्राफ्ट एग्जीबिशन का मतलब ये होता है कि जो कारीगरियाँ होती हैं, चाहे मिट्टी की कारीगरी हो, पत्थर पे कारीगरी हो वगैरह जो भी हो, तो इस तरह जो कारीगरी वहाँ होती हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए कि मैंने ये बनाया है वो बनाया है वगैरह, तो प्रदर्शनी का वर्णन करना है। तो इस तरीके से वो भी इस प्रदर्शनी का समारोह जो था वो उसका उद्घाटन कब हुआ ये लिखना है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे दुकान उकान लगी हुई है, मतलब पूरा आपका अनुभव क्या है वगैरह, इस तरीके से कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या आइटम्स जो थे वह बनाए गए हैं उसमें, उस प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हैं बना के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है, इन दो में से कोई एक करना है, या तो आप रिपोर्ट कीजिए या तो आर्टिकल कीजिए, आपको 6 नंबर मिलेगा। आगे है कि ये आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, तो ये देख रहे हैं कि आप प्लीज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो इसका मतलब ये इंपरेटिव है, और इंपरेटिव को जोड़ते हैं टू से। ये प्लीज को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड शब्द लगा देंगे, ठीक है ना, किसके जगह पे, सेड टू के जगह पे, तो हो जाएगा आपका द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, हो जाएगा। मी आपका बदलेगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बॉय का मतलब आपका ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फिर 1 डेज लीव, ये पूरा हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा आपका। अगला जो है आप देख रहे हैं कि हु है, तो ये हु के जगह पे आप बाई हुम भी लिख सकते हैं, बाई हुम लगा दिया आपने। और इसके बाद फिर ये टेंस देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यू जब जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बनने के लिए, तो आपका यू के अनुसार क्या हो जाएगा, वर, और उसके बाद यू हो जाएगा। तो बाई हुम वर यू, टॉट का थर्ड फॉर्म आपका टॉट ही होता है, और फिर इसके बाद फिर इंग्लिश, ये आपका हो गया। या तो ये कर सकते हैं, या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि ये आपका वर्ब हुआ, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, तीनों से मतलब होता है, बाकी तो उतारा जाता है, जैसे इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क उतार लिया गया है।
तो ऐसे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह पे, तो आपका हो गया यू, और यू के अनुसार वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वर, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यही होता है, डॉट का डॉट ही होता है, और फिर बाई लगा के और हु का हुम, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग गया, और फिर की बचा क्या, इंग्लिश, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ना तो फुल स्टॉप लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन मार्क सही रहेगा क्योंकि ये प्रश्न है। इस तरीके यहाँ पे देख रहे हैं पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का मतलब कि पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और इसके बाद फिर कुछ चिन्ह। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं आई कहीं भी रहे तो ये पहला यानी बड़ा अक्षर रहेगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे इल सही है, यहाँ पे भी आई अकेला अगर है तो ये बड़ा होगा, और आगे देख रहे हैं कि ये पहला अक्षर क्या होगा, ये बड़ा होगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे ही हो गया, फिर रोट हो गया, फिर अब देख रहे हैं कि आगे यहाँ पे ही रोट, रोट के बाद आप कॉमा दे देंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा में, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप काम कर लेंगे। तो ये पंक्चुएशन हो गया। जो है वो आपका ट्रांसलेट है, तो इसमें आप देखेंगे कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यस्टरडे आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी, उसी समय एट दैट टाइम, या सेम टाइम भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप, सेम टाइम मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया, माई फ्रेंड केम टू मीट मी। इसके बाद है आगे कि हम शाम तक साथ रहे, तो वी स्टेड भी लगा सकते हैं या लिव्ड भी लगा सकते हैं, वी स्टेड टिल इवनिंग। इसके बाद मित्र से मिलकर, तो ये देखिए ये आपका पार्टिसिपल है, तो इसे आप पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, जैसे मीटिंग द फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे है कि यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, किंतु बट पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी था, बट आई वॉज सैड। अब यहाँ पे जाने के कारण वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ड्यू टू का भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप ड्यू टू का यूज ना करके बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। आगे जो है वो लिटरेचर से है, यानी आपके प्रोज से है। इसमें पूछा हुआ है कि मेंशन वेरियस जो वैरायटीज़ हैं ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड की कितनी वैरायटीज़। वह बेकर फ्रॉम गोवा वाला है ये आपका लेसन। तो इसमें गोवा में जो सेलिब्रेशन यानी कोई उत्सव अगर मनाया जाता था, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, तो इसमें एक ब्रेड की वैरायटीज़ होती थी। कौन कौन सी वैरायटीज़ होती थी इसके बारे में आपको पूछा हुआ है। तो आगे जो है, आगे ये लेसन किस लेसन से है ये देखिए, दो में से कोई एक ही आपको करना है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लेसन बनाए थे उसमें से ये यही आपका क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है। तो दोनों में से देख रहे हैं आपकी एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आगे अब देख रहे हैं कि आपका 5वां में 2 क्वेश्चन होता है। तो ए में आपको 2 में से कोई एक करना था, यहाँ बी में भी आपको ये होगा कि 2 में से कोई एक ही करना है आपको। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट लेसन आपको बताए हुए थे, दोनों क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। जो आपको अच्छी तरीके से आता हो वो आप करेंगे। इसमें जैसे पूछा हुआ कि हाउ डिड वल्ली सेव मनी, यानी वल्ली ने पैसे कैसे बचाए फॉर द बस टिकट, यानी बस के टिकट के लिए। अगला प्रश्न है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री, यानी गुस्सा क्यों हुआ पोस्ट ऑफिस के यानी जो कर्मचारी थे उनके ऊपर लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। तो ये पूछा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि क्वेश्चन 6वां। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये लॉन्ग से है, प्रोज के ही लेसन है और लॉन्ग से है। लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट लेसन, यानी कि क्या पाठ
या कौन सी सीख किसा गौतमी जो थी वह लर्न मतलब सीखी इन द एंड यानी अंत में किसा गौतमी को कौन सी सीख मिली। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी उम्र और अनुभव के अनुसार क्या परिवर्तन आया जिससे कि मंडेला के अंदर ये विचार आया कि स्वतंत्र हमें रहना चाहिए, यानी उनके अंदर स्वतंत्रता का विचार कैसे आया और उम्र के साथ और अनुभव के साथ साथ। तो इन दो प्रश्नों में से आपको जो अच्छा लगे, जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसे करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है वह 7वां क्वेश्चन ये है कि देखिए ये आपके पोएट्री का क्वेश्चन है। जैसे टाइगर इन द जू वाला लेसन है तो ये पूछा हुआ है कि जो बाघ जो आपका होता है वह एक चिड़ियाघर में है और एक आपका खुले जंगल में है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस यानी अंतर क्या है उसको आपको मेंशन यानी आपको अपने शब्दों में इसे समझाना है। आगे जो आपका क्वेश्चन है तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी या करके है, तो चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या फिर 4 लाइन का पोयम लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बस शर्त यही होती है कि ये 4 लाइन के पोयम आपको वही होने चाहिए जो कि आपके इस पेपर में कहीं दिखाई न दे। तो आप पूरे तरीके से पेपर को अच्छे तरीके से देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न आते हैं पोयम से रिलेटेड, जैसे कि आपको अमांडा वाले मिले हुए थे तो अमांडा के लेसन का दिया हुआ है, तो अमांडा के लेसन से आपको क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है। अब आगे देखा जाए, अगला जो है सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया में मैंने 3 सेंट्रल आइडिया विशेष तौर पे आपको बताए हुए थे। फायर एंड आइस था, ए टाइगर इन द जू था और डस्ट ऑफ स्नो था। तो इसमें देख रहे हैं कि आप ये तीनों में से आपको एक आपको ज़रूर मिल रहा है, तो इस तरीके से कोई आपका सेंट्रल आइडिया छूटने वाला नहीं है। आगे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 9th में ये आपके सप्लीमेंट्री से होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका एकदम सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे कि प्रोज का होता है। यहाँ पे 9th क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मिस्टेक ये किया हुआ है कि इसमें आपको ए में भी 2 क्वेश्चन याद करके मिलेंगे, बी में भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के पीरियड में याद करके मिलेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन में से कोई आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए जो 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले देख लेते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिक्की, यानी ट्रिक्की नाम का जो कुत्ता था उसको डॉक्टर जो था वो क्या उसको इलाज दिया, यानी उसका इलाज क्या किया। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डिड ग्रिफिन या वांट टू प्रूव, ग्रिफिन सिद्ध करना चाहता था तो क्या सिद्ध करना चाहता था। आगे पूछा हुआ है कि कुड ही डू दैट, और वह क्या हुआ ऐसा कर पाया, तो इस बात को बताना है। तो आप जानते हैं कि वह इनविजिबल होने के लिए एक दवा का खोज किया था जो कि दुर्लभ दवा थी। तो इस तरीके से आप इस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। इसके बाद फिर आगे जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे कि प्रोज से हैं। 2 क्वेश्चन में से ये लॉन्ग के हैं और इसमें से कोई आप कर सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछा हुआ है कि व्हाट कुड हैव हैपन, यानी क्या घटना घटी इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि मटिल्डा अपना नेकलेस यानी हार नहीं खोई होती तो आखिर क्या घटना हुई होती, तो उसे उतने कष्टों का सामना भी नहीं करना पड़ा होता। तो ये बी वाला ऑप्शन है कि सपोज यू आर भोली, मान लीजिए आप भोली हैं और नाउ यू आर ए टीचर और आप टीचर हो गए हैं, तो व्हाट अबाउट योर फैमिली, तो आप अपने परिवार के बारे में अपने लिखिए, और चाइल्डहुड अपने बचपन के बारे में, और प्रेजेंट लाइफ अपने वास्तव यानी जो वर्तमान जीवन है उसके बारे में लिखिए। तो ये आपको प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों पे आप विशेष गौर करें जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। धन्यवाद।